बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। आज हम श्रीमद्भागवत महापुराण में चौथे स्कंद के 25वें अध्याय से 29वें अध्याय तक पुरंजनोपाख्यान दिया हुआ है, तो इसका शुभारंभ कर रहे हैं। यह 5 अध्याय जो हैं पुरंजनोपाख्यान के हैं और इसमें जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, जो शिक्षा इसमें मिलेगी, वो भी हम जो है इसमें पढ़ेंगे सुनेंगे। तो अभी हम 25वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है पुरंजनोपाख्यान का प्रारंभ। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर ने प्रचेताओं को उपदेश दिया। फिर प्रचेताओं ने शंकर जी की बड़े भक्ति भाव से पूजा की। इसके पश्चात वे उन राजकुमारों के सामने ही अंतर्ध्यान हो गए। सबके सब प्रचेता जल में खड़े रहकर भगवान रुद्र के बताए हुए स्तोत्र का जप करते हुए 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। तो ये जितना भी अब हमने प्रसंग पढ़ा है, ये पहले श्लोक में, ये जो इस अध्याय से पहले का प्रसंग है प्रचेताओं का, वो कथा जो है प्रचेताओं की हम अलग से पढ़ेंगे, ये उससे संबंधित था। अब यहाँ से ये अध्याय का जो शीर्षक है वो शुरू हो रहा है। इन दिनों राजा प्राचीन भाई का चित्त कर्म कांड में बहुत रम गया था। उन्हें अध्यात्म विद्या विशारद परम कृपालु नारद जी ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो? दुख के आत्यंतिक नाश और परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, वह तो कर्मों से नहीं मिलता। तो नारद जी इनके पास आए थे राजा प्राचीन भय के, और उनसे ये बात कही कि तुम कर्मों से जो है अपना कौन सा कल्याण करना चाहते हो, और जो परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है जिसका, वो तो कर्मों से नहीं मिलता। राजा ने कहा, महाभाग नारद जी, मेरी बुद्धि क्रम में फंसी हुई है, इसलिए मुझे परम कल्याण का कोई पता नहीं है। आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। जो पुरुष कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में ही रहता हुआ पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता है, वह अज्ञानवश संसार अरण्य में ही भटकता रहने के कारण उस परम कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकता। ये उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी, अपना प्रश्न रखा नारद जी के सामने। तो श्री नारद जी ने कहा, देखो देखो राजन, तुमने यज्ञ में निर्दयतापूर्वक जिन हजारों पशुओं की बलि दी है, उन्हें आकाश में देखो। ये सब तुम्हारे द्वारा प्राप्त हुई पीड़ाओं को याद करते हुए बदला लेने के लिए तुम्हारी बाट देख रहे हैं। जब तुम मरकर परलोक में जाओगे, तब ये अत्यंत क्रोध में भरकर तुम्हें अपने लोहे के से सींगों से छेदेंगे। अच्छा, इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन उपाख्यान सुनाता हूँ। वह राजा पुरंजन का चरित्र है, उसे तुम मुझसे सावधान होकर सुनो। तो ये पुरंजन का चरित्र जो है, राजा पुरंजन का, नारद जी कहना शुरू कर रहे हैं। राजन, पूर्व काल में पुरंजन नाम का एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका अभिज्ञात नामक एक मित्र था। कोई भी उसकी चेष्टाओं को समझ नहीं सकता था। राजा पुरंजन अपने रहने योग्य स्थान की खोज में सारी पृथ्वी में घूमा, फिर भी जब उसे कोई अनुरूप स्थान न मिला, तब वह कुछ उदास सा हो गया। उसे तरह तरह के भोगों की लालसा थी। उन्हें भोगने के लिए उसने संसार में जितने नगर देखे, उनमें से कोई भी उसे ठीक न जचा। तो ये पुरंजन नाम का एक राजा था, और उसके अभिज्ञात नाम का एक जो है मित्र था। एक तो ये चीज़ हुई, और दूसरी जो है वो अपने रहने का स्थान जो है खोजता घूम रहा था। उसको कोई स्थान जो है रहने के लिए संसार में जितने नगर देखे, उनमें से कोई भी स्थान उसे ठीक न जचा। एक दिन उसने हिमालय के दक्षिण तटवर्ती शिखरों पर क्रमभूमि भारत खंड में एक 9 द्वारों का नगर देखा। वह सब प्रकार के सुलक्षणों से संपन्न था। सब ओर से परकोटों, बगीचों, अटारियों, खाइयों, झरोकों और राजद्वारों से सुशोभित था, और सोने, चांदी तथा लोहे के शिखरों वाले विशाल भवनों से खचाखच भरा था। उसके महलों की फर्शें नीलम, स्फटिक, वैदूर्य, मोती, पन्ने
और लालों की बनी हुई थी। अपनी कांति के कारण वह नागों की राजधानी भोगवतीपुरी के समान जान पड़ता था। उसमें जहाँ तहाँ अनेकों सभा भवन, चौराहे, सड़कें, क्रीड़ा भवन, बाजार, विश्राम स्थान, ध्वजा पताकाएं और मूंगे के चबूतरे सुशोभित थे। ऐसा उनको नगर मिला जिसमें कि 9 द्वार बने हुए थे, और जो जो वर्णन हमने किया वो सब उसमें था। उस नगर के बाहर दिव्य वृक्ष और लताओं से पूर्ण एक सुंदर बाग था। उसके बीच में एक सरोवर सुशोभित था। उसके आसपास अनेकों पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे थे तथा भौरे गुंजाक कर रहे थे। सरोवर के तट पर जो वृक्ष थे उनकी डालियां और पत्ते शीतल झरनों के जलकणों से मिली हुई वासंती वायु के झकोरों से हिल रहे थे और इस प्रकार में तटवर्ती भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ के वन्य पशु भी मुनि जनोचित अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने वाले थे, इसलिए उनसे किसी को कोई कष्ट नहीं पहुँचता था। वहाँ बार बार जो कोकिल की कुहू ध्वनि होती थी उससे मार्ग में चलने वाले बटोहियों को ऐसा भ्रम होता था मानो वह बगीचा विश्राम करने के लिए उन्हें बुला रहा है। राजा पुरंजन ने उस अद्भुत वन में घूमते घूमते एक सुंदरी को आते देखा जो अकस्मात उधर चली आई थी। उसके साथ 10 सेवक थे जिनमें से प्रत्येक 100 नायिकाओं का पति था। एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, वही उसकी सब ओर से रक्षा करता था। वह सुंदरी भोली भाली किशोरी थी और विवाह के लिए श्रेष्ठ पुरुष की खोज में थी। उसकी नासिका, दंतपंक्ति, कपोल और मुख बहुत सुंदर थे। उसके समान कानों में कुंडल झिलमिला रहे थे। उसका रंग सांवला था, कटी प्रदेश सुंदर था। वह पीले रंग की साड़ी और सोने की करधनी पहने हुए थी तथा चलते समय चरणों से नुपुरों की झंकार करती जाती थी। अधिक क्या, वह साक्षात कोई देवी सी जान पड़ती थी। वह गजगामिनी बाला किशोरावस्था की सूचना देने वाले अपने गोल गोल समान और परस्पर सटे हुए स्तनों को लज्जावश बार बार अंचल से ढकती जाती थी। उसकी प्रेम से मटकती बाहों और प्रेमपूर्ण तिरछी चितवन के बांध से घायल होकर वीर पुरंजन ने लज्जा युक्त मुस्कान से और भी सुंदर लगने वाली उस देवी से मधुर वाणी में कहा। राजा पुरंजन ने जब उस सुंदरी स्त्री को देखा तो उससे कहा कि कमल दल लोचने, मुझे बताओ तुम कौन हो, किसकी कन्या हो? साध्वी, इस समय आ कहाँ से रही हो? भीरू, इस पुरी के समीप तुम क्या करना चाहती हो? शुभ्रू, तुम्हारे साथ इस 11वें महान सूरवीर से संचालित ये 10 सेवक कौन है? और जो तुम्हारे साथ ये 10 सेवक तुम्हारे साथ चल रहे हैं ये कौन है? और ये सहेलियाँ तथा तुम्हारे आगे आगे चलने वाला ये सर्प कौन है? और ये जो तुम्हारी सहेलियाँ चल रही हैं और एक सर्प भी चल रहा है, ये कौन है? सुंदरी, तुम साक्षात लज्जा देवी हो अथवा उमा, रमा और ब्राह्मणी में से कोई हो। यहाँ वन में मुनियों की तरह एकांतवास करके क्या अपने पतिदेव की खोज कर रही हो? तुम्हारे प्राणनाथ तो तुम उनके चरणों की कामना करती हो, इतने से ही पूर्ण काम हो जाएंगे। अच्छा, यदि तुम साक्षात कमला देवी हो तो तुम्हारे हाथ का क्रीड़ा कमल कहाँ गिर गया? सुभगे, तुम इनमें से तो कोई हो नहीं क्योंकि तुम्हारे चरण पृथ्वी का स्पर्श कर रहे हैं। अच्छा, यदि तुम कोई मानवी ही हो तो लक्ष्मी जी जिस प्रकार भगवान विष्णु के साथ वैकुंठ की शोभा बढ़ाती है उसी प्रकार तुम मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। देखो, मैं बड़ा ही वीर और पराक्रमी हूँ। और जो है राजा पुरंजन ने जो है उस स्त्री के सामने जो उस युवती के सामने जो है अपना एक प्रस्ताव रख दिया कि मैं बड़ा वीर और पराक्रमी हूँ और यदि तुम जो है चाहो तो मेरे साथ इस श्रेष्ठ पुरी को अलंकृत करो। परंतु आज तुम्हारे कटाक्षों ने मेरे मन को बेकाबू कर दिया है। तुम्हारी लजीली और अति भाव से भरी मुस्कान के साथ भौहों के संकेत पाकर यह शक्तिशाली कामदेव मुझे पीड़ित कर रहा है। इसलिए सुंदरी, अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। अब राजा गिड़गिड़ाने भी लगा उस स्त्री के सामने। अब तुम्हें मुझ पर कृपा करनी चाहिए। सूची स्मिते, सुंदर भौहें और सुघड़ नेत्रों से सुशोभित तुम्हारा मुखारविंद इन लंबी लंबी काली अलकावलियों से घिरा हुआ है। तुम्हारे मुख से निकले हुए वाक्य बड़े ही मीठे और मन हरने वाले हैं, परंतु वे मुख तो लाज के मारे
मेरी ओर होता ही नहीं। जरा ऊंचा करके अपने उस सुंदर मुखड़े का मुझे दर्शन तो कराओ। इस तरह से जो है प्यार भरी बातें जो है उस सुंदरी से जो है वो राजा पुरंजन करने लगे। श्री नारद जी ने कहा, वीरवर, जब राजा पुरंजन ने अधीर से होकर इस प्रकार याचना की, तब उस बाला ने भी हंसते हुए उसका अनुमोदन किया। वह भी राजा को देखकर मोहित हो चुकी थी। वह कहने लगी, नरश्रेष्ठ, हमें अपने उत्पन्न करने वाले का ठीक ठीक पता नहीं है, और न हम अपने या किसी दूसरे के नाम या गोत्र को ही जानती हैं। वीरवर, आज हम सब इस पुरी में हैं, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं जानती। ना तो मुझे पता है कि मुझे किसने पैदा किया है, और ना मैं और किसी को जानती हूँ। बस मैं इस पुरी में हूँ, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मैं और कुछ नहीं जानती। मुझे इसका भी पता नहीं है कि हमारे रहने के लिए यह पूरी किसने बनाई है। प्रियवर, ये पुरुष मेरे सखा और स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं, और जिस समय मैं सो जाती हूँ यह सब जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता रहता है। और ये जो स्त्रियां हैं ये मेरी सहेलियां, और जो पुरुष है वो मेरे मित्र हैं, और ये सब जो है जब मैं सो जाती हूँ तो मेरी रक्षा करता है इस पुरी में। शत्रुदमन, आप यहाँ पधारे, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। आपका मंगल हो। आपको विषय भोगों की इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए मैं अपने साथियों सहित सभी प्रकार के भोग प्रस्तुत करती रहूँगी। प्रभु, इस 9 द्वारों वाली पुरी में मेरे प्रस्तुत किए हुए इच्छित भोगों को भोगते हुए आप सैकड़ों वर्षों तक निवास कीजिए। भला आपको छोड़कर मैं और किसके साथ रमन करूंगी। दूसरे लोग तो न रति सुख को जानते हैं और न विहित भोग को ही भोगते हैं, न परलोक का ही विचार करते हैं, और न कल क्या होगा इसका ही ध्यान रखते हैं। अतएव पशु तुल्य हैं, और इस लोक में गृहस्थाश्रम में ही धर्म, अर्थ, काम, संतान, सुख, मोक्ष, सुयश और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। संसार त्यागी यतिजन तो इन सब की कल्पना भी नहीं कर सकते। और गृहस्थ आश्रम की जो है प्रशंसा कर रही है कि ठीक है, आप चाहते हैं तो आप मेरी साथ पूरी में रहो, और जो भी भोग सकते हो आपको जो है मैं सब उपलब्ध कराऊंगी। महापुरुषों का कथन है कि इस लोक में पितर, देव, ऋषि, मनुष्य तथा संपूर्ण प्राणियों के और अपने भी कल्याण का आश्रय एकमात्र गृहस्थाश्रम ही है। वीर शिरोमणि, लोक में मेरी जैसी कौन स्त्री होगी जो स्वयं प्राप्त हुए आप जैसे सुप्रसिद्ध, उदारचित और सुंदर पति को वरण न करेगी। महाभाव, इस पृथ्वी पर आपकी सांप जैसी गोलाकार सुकोमल भुजाओं में स्थान पाने के लिए किस कामिनी का चित्त न ललचावेगा। आप तो अपनी मधुर मुस्कानमयी करुणापूर्ण दृष्टि से हम जैसी अनाथों के मानसिक संताप को शांत करने के लिए ही पृथ्वी पर विचर रहे हैं। और राजा पुरंजन की इस प्रकार और प्रशंसा की। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उन स्त्री पुरुषों ने इस प्रकार एक दूसरे की बात का समर्थन कर फिर 100 वर्षों तक उस पुरी में रहकर आनंद भोगा। गायक लोग सुमधुर स्वर में जहाँ तहाँ राजा पुरंजन की कीर्ति गायक करते थे। जब ग्रीष्म ऋतु आती तब वह अनेकों स्त्रियों के साथ सरोवर में घुसकर जल क्रीड़ा करता। उस नगर में जो 9 द्वार थे उनमें से 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे। उस नगर का जो कोई राजा होता उसके पृथक पृथक देशों में जाने के लिए ये द्वार बनाए गए थे। राजन, इनमें से 5 पूर्व, 1 दक्षिण, 1 उत्तर और 2 पश्चिम की ओर थे। उनके नामों का वर्णन करता हूँ। पूर्व की ओर खद्योता और आविर्मुखी नाम के 2 द्वार एक ही जगह बनाए गए थे। उनमें होकर राजा पुरंजन अपने मित्र द्युमान के साथ विभ्राजित नामक देश को जाया करता था। इसी प्रकार उस ओर नलिनी और नालिनी नाम के 2 द्वार और भी एक ही जगह बनाए गए थे। उनसे होकर वह अवधूत के साथ सौरभ नामक देश को जाता था। पूर्व दिशा की ओर मुखिया नाम का जो 5वां द्वार था उसमें होकर वह रसज्ञ और विपन्न के साथ क्रम से बहुधन और आपन नामक नाम के देशों को जाता था। पुरी के दक्षिण की ओर जो पितृहु नाम का द्वार था उसमें होकर राजा पुरंजन श्रुतधर के साथ दक्षिण पांचाल देश को जाता था। उत्तर की ओर जो देवहु नाम का द्वार था उससे श्रुतधर के साथ वह उत्तर पांचाल देश को जाता था। पश्चिम दिशा में आसुरी नाम का द्वार था, उसमें होकर वह दुर्मद के साथ ग्रामक देश को जाता था। तथा निरति नाम का जो दूसरा पश्चिम द्वार था उससे लुब्धक के साथ वह वैशस नाम के देश को जाता था।
इस नगर के निवासियों में निर्वाक और पेशकृत ये दो नागरिक अंधे थे। राजा पुरंजन आँख वाले नागरिकों का अधिपति होने पर भी इन्हीं की सहायता से जहाँ तहाँ जाता और सब प्रकार के कार्य करता था। ये जो पुरंजनपुरी का जो है हमने जो है ये वर्णन जो सुना है, ये वास्तव में जो है अगले अध्याय में आएगा कि पुरंजनपुरी का इसका अर्थ क्या है और ये जो 9 द्वारें क्या हैं। ये अभी हम सिर्फ जो है थोड़ा सा ये इतना ही कहेंगे। ये जो पूरा वर्णन है ये शरीर का वर्णन है। जो हमारा शरीर है इसमें 9 द्वार होते हैं और ये जो 9 द्वारों का है कि कहाँ कहाँ स्थित हैं और इनसे क्या क्या ये जीवात्मा करता है, ये सब जो है इसका वर्णन अभी हमने पढ़ा है। जब कभी अपने प्रधान सेवक विशुचिन के साथ अंतःपुर में जाता तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था और काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। उसकी रानी जो जो काम करती थी वही वह भी करने लगता था। वह जब मद्यपान करती तब वह भी मदिरा पीता, मद से उन्मत्त हो जाता था। जब वह भोजन करती तब आप भी भोजन करने लगता और जब कुछ चबाती तब आप भी वही वस्तु चबाने लगता था। इसी प्रकार कभी उसके गाने पर गाने लगता, रोने पर रोने लगता, जैसा उसकी रानी करती थी। ये जो सुंदरी उसको मिली थी जिसके साथ वो अब रह रहा था, भोग रहा था, तो जैसा वो करती वैसा ही वो करने लगता राजा पुरंजन। इसी प्रकार कभी उसके गाने पर गाने लगता, रोने पर रोने लगता, हंसने पर हंसने लगता और बोलने पर बोलने लगता। वह दौड़ती तो आप भी दौड़ने लगता, खड़ी होती तो आप भी खड़ा हो जाता, सोती तो आप भी उसी के साथ सो जाता और बैठती तो आप भी बैठ जाता। कभी वह सुनने लगती तो आप भी सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता और किसी चीज़ को छूती तो आप भी छूने लगता। कभी उसकी प्रिया शोकाकुल होती तो आप भी अत्यंत दीन के समान व्याकुल हो जाता। जब वह प्रसन्न होती आप भी प्रसन्न हो जाता और उसके आनंदित होने पर आप भी आनंदित हो जाता। इस प्रकार राजा पुरंजन अपनी सुंदरी रानी के द्वारा ठगा गया। सारा प्रकृति वर्ग परिकर ही उसको धोखा देने लगा। वह मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी खेल के लिए घर पर पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता। तो जैसे बंदर जो है जो जो उसका स्वामी चाहता है वैसे वैसे करता है, तो इसी प्रकार राजा पुरंजन जो जो उसकी रानी चाहती थी वो सब करता रहता। तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो गया। अब 26वां अध्याय पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है राजा पुरंजन का शिकार खेलने वन में जाना और रानी का कुपित होना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन राजा पुरंजन अपना विशाल धनुष, सोने का कवच और अक्षय तरकस धारण कर अपने 11वें सेनापति के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गया। उस रथ में 2 ईसादंड अर्थात बम्ब, 2 पहिए, 1 धुरी, 3 ध्वज दंड, 5 डोरियां, 1 लगाम, 1 सारथी, 1 बैठने का स्थान, 2 जुएं, 5 आयुध और 7 आवरण थे। वह 5 प्रकार की चालों से चलता था तथा उसका साजबाज सब सुनहरा था। यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को क्षण भर भी छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन उसे शिकार का ऐसा शौक लगा कि उसकी भी परवाह न कर वह बड़े गर्व से धनुष बाण चढ़ाकर आखेट करने लगा। इस समय आसुरी वृत्ति बढ़ जाने से उसका चित्त बड़ा कठोर और दया शून्य हो गया था। इससे उसने अपने तीखे बाणों से बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। जिसकी मांस में अत्यंत आसक्ति हो वह राजा केवल शास्त्र प्रदर्शित कर्मों के लिए वन में जाकर आवश्यकता अनुसार अनिषिद्ध पशुओं का वध करे, व्यर्थ पशु हिंसा न करे। शास्त्र इस प्रकार उच्छृंख प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है। राजन, जो विद्वान इस प्रकार शास्त्र निर्णीत कर्मों का आचरण करता है वह उस कर्मानुष्ठान से प्राप्त हुए ज्ञान के कारणभूत कर्मों से लिप्त नहीं होता। नहीं तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य अभिमान के वशीभूत होकर कर्मों में बंध जाता है तथा गुण प्रवाह रूप संसार चक्र में पड़कर विवेक बुद्धि के नष्ट हो जाने से अधम योनियों में जन्म लेता है। पुरंजन के तरह तरह के पंखों वाले बाणों से छिन्न होकर अनेकों जीव बड़े कष्ट के साथ प्राण त्यागने लगे। उसका वह निर्दयतापूर्ण जीव संहार देखकर सभी दयालु पुरुष बहुत दुखी हुए। वे इसे सह नहीं सके। इस प्रकार वहाँ खरगोश, सुअर, भैंसे, नील गायें, कृष्णमृग, शाही तथा और भी बहुत से
मेध्य पशुओं का वध करते करते राजा पुरंजन बहुत थक गया। तब वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल हो वन से लौटकर राजमहल में आया। शिकार खेलने गया था, शिकार खेल करके जो है बहुत से इतने पशुओं का वध किया और महल में चलाया। थक गया, तब वह भूख प्यास से अत्यंत शिथिल हो वन से लौटकर राजमहल में आया। वहाँ उसने यथायोग्य रीति से स्नान व भोजन से निवृत्त हो कुछ विश्राम करके थकान दूर की। फिर गंध, चंदन और माला आदि से सुसज्जित हो सब अंगों में सुंदर सुंदर आभूषण पहने। तब उसे अपनी प्रिया की याद आई। वह भोजन आदि से तृप्त, हृदय में आनंदित, मद से उन्मत्त और काम से व्यतीत होकर अपनी सुंदरी भार्या को ढूंढने लगा, किंतु उसे वह कहीं भी दिखाई न दी। तो अपनी थकान मिटा ली, भोजन हो गया, आराम हो गया, तो अपनी सुंदरी जो है, जो उसकी पत्नी थी, उसको जो है वो ढूंढने लगा। प्राचीन भाई तब उसने चित्त में कुछ उदास होकर अंतःपुर की स्त्रियों से पूछा, सुंदरियों, अपनी स्वामिनी के सहित तुम सब पहले की ही तरह कुशल से होना है? क्या कारण है आज इस घर की संपत्ति पहले जैसी सुहावनी नहीं जान पड़ती? घर में माता अथवा पति प्रायणा भार्या न हो तो वह घर बिना पहिए के रथ के समान हो जाता है। फिर उसमें कौन बुद्धिमान दीन पुरुषों के समान रहना पसंद करेगा? अतः बताओ, वह सुंदरी कहाँ है जो दुख समुद्र में डूबने पर मेरी विवेक बुद्धि को पद पद पर जागृत करके मुझे उस संकट से उबार लेती है कि वो तुम्हारी स्वामी जो है, इस मेरी रानी जो है वो कहाँ है? मुझे उसका पता बताओ, वो दिखाई नहीं दे रही है। स्त्रियों ने कहा, नरनाथ, मालूम नहीं आज आपकी प्रिया ने क्या ठानी है? शत्रुदमन देखिए, वे बिना बिछोने के पृथ्वी पर ही पड़ी हुई हैं, नाराज होकर के पृथ्वी पर पड़ी हुई हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस स्त्री के संग से राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था, इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़ी देखकर वह अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने दुखित हृदय से उसे मधुर वचनों द्वारा बहुत कुछ समझाया, किंतु उसे अपनी प्रेयसी के अंदर अपने प्रति पड़ने कोप का कोई चिन्ह नहीं दिखाई दिया। वह मनाने में भी बहुत कुशल था, इसलिए अब पुरंजन ने उसे धीरे धीरे मनाना प्रारंभ किया। उसने पहले उसके चरण छुए और फिर गोद में बिठाकर बड़े प्यार से कहने लगा। जो उसकी स्त्री जो है, जो पृथ्वी पर नाराज होकर के पड़ी हुई थी, तो उसको के पहले उसने चरण छुए और फिर गोद में बिठा के बड़े प्यार से कहने लगा। पुरंजन बोला, सुंदरी, वे सेवक तो निश्चय ही बड़े अभागे हैं जिनके अपराध करने पर स्वामी उन्हें अपना समझकर शिक्षा के लिए उचित दंड नहीं देते। सेवक को दिया हुआ स्वामी का दंड तो उस पर बड़ा अनुग्रह ही होता है। जो मूर्ख हैं उन्हीं को क्रोध के कारण अपने हितकारी स्वामी के किए हुए उस उपकार का पता नहीं चलता। सुंदर दंतावली और मनोहर बहुत से शोभा पाने वाली मनस्विनी, अब यह क्रोध दूर करो और एक बार मुझे अपना समझकर पुण्य भार तथा लज्जा से झुका हुआ एवं मधुर मुस्कानमयी चितवन से सुशोभित अपना मनोहर मुखड़ा दिखाओ। अहो, भ्रमर पंक्ति के समान नीली अलकावली, उन्नत नासिका और सुमधुर वाणी के कारण तुम्हारा वह मुखारविंद कैसा मनोमोहक जान पड़ता है। वीर पत्नी, यदि किसी दूसरे ने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो उसे बताओ। यदि वह अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभिदंड देता हूँ। यदि किसी ने तुम्हारा कोई अपराध किया तो मुझे बताओ, वो ब्राह्मण कुल का नहीं होगा तो मैं उसको अभिदंड देता हूँ। मुझे तो भगवान के भक्तों को छोड़कर त्रिलोकी में अथवा उससे बाहर ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो तुम्हारा अपराध करके निर्भय और आनंदपूर्वक रह सके। प्रिय, मैंने आज तक तुम्हारा मुख कभी तिलकहीन, उदास, मुरझाया हुआ, क्रोध के कारण डरावना, कांतिहीन और स्नेह शून्य नहीं देखा, और न कभी तुम्हारे सुंदर स्तनों को ही शोकाश्रुओं से भीगा तथा बिंबा फल सदृश अधरों को इसने केसर की लाली से रहित देखा है। मैं व्यसनवश तुमसे बिना पूछे शिकार खेलने चला गया, इसलिए अवश्य अपराधी हूँ। कह रहा, हाँ, एक अपराध तो मैंने जरूर किया कि मैं तुम्हारे से आज बिना पूछे जो है शिकार खेलने चला गया था। फिर भी अपना समझकर तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कामदेव के विषम बाणों से अधीर होकर जो सर्वदा अपने अधीन रहता है, उस अपने प्रिय पति को उचित कार्य के लिए भला कौन कामिनी स्वीकार नहीं करेगी। तो इस प्रकार जो है उसने जो है उसको मनाने की और अपना प्रयास जो है किया। और ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अब अगला अध्याय हम पढ़ रहे हैं, 27वां अध्याय, जिसका शीर्षक है पुरंजनपुरी पर चंडवेग की चढ़ाई और काल कन्या का चरित्र। श्री नारद जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह अपने वश में कर
उसे आनंदित करती हुई विहार करने लगी। तो अब उसकी नाराज़गी दूर हो गई। जब राजा ने इस तरह से मनाया पुरंजन ने, तो उसकी नाराज़गी दूर हो गई और अपने वश में करके उसे आनंदित करती हुई विहार करने लगी। उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार के तथा भोजनादि से तृप्त होकर वह राजा के पास आई। राजा ने उस मनोहर मुख वाली राजमहिषी का सादर अभिनंदन किया। पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगाया। फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते हुए वह ऐसा मोहित हो गया कि उस कामिनी में ही चित्त लगा रहने के कारण उसे दिन रात के भेद से निरंतर बीतते हुए काल की दुस्तर गति का भी कुछ पता नहीं चला। उनको जो है मतलब ये सब जो है अपना समय बिताते हुए उनको काल का ही नहीं पता चल रहा कि दिन रात जो है लगातार बीतते जा रहे हैं और मतलब ये काल जो है इतना ज़्यादा बीत गया। मत से छका हुआ मनस्वी पुरंजन अपनी प्रिया की भुजा पर सिर रखे महामूल्य सैया पर पड़ा रहता। उसे तो वह रमणी ही जीवन का परम फल जान पड़ती थी। उसके अलावा उसको जैसा कुछ लगता ही नहीं था कि और भी संसार में कुछ है, यही है जो भी है। उसे तो वह रमणी ही जीवन का परम फल जान पड़ती थी। अज्ञान से आवर्त हो जाने के कारण उसे आत्मा अथवा परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं रहा। और आत्मा परमात्मा की तो कोई बात जो है सोचने के लायक रह नहीं गई थी उसके लिए। वो उन्हीं विषय भोगों में जो है सारे दिन लिप्त रहता था। दिन और रात कैसे जा रहे हैं, बीत रहा है, काल कितना बीत गया, इसका उसको कुछ ध्यान नहीं था। राजन इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की जवानी आधे क्षण के समान बीत गई। तो समय तो अपने हिसाब से चलता रहता है। तो राजा पुरंजन की जो जवानी थी वो समाप्त हो गई, आधे क्षण के समान बीत गई। प्रजापति उस पुरंजनी से राजा पुरंजन के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई। और पुत्र और पुत्री भी हो गए। वो कितने हुए? 1100 पुत्र हुए और 110 कन्याएं हुई, जो सभी माता पिता का श्रेयस बढ़ाने वाली और सुशीलता उदारता आदि गुणों से संपन्न थी। यह पुरंजनी नाम से विख्यात हुई। इतने में ही उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। फिर पांचाल राज पुरंजन ने पितृवंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का वधों के साथ और कन्याओं का उनके योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। ये जो गृहस्थ के जो धर्म थे वो भी निभा दिए, विवाह कर दिया। पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। उसके पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। उनसे वृद्धि को प्राप्त होकर पुरंजन का वंश सारे पांचाल देश में फैल गया। इन पुत्र पौत्र गृह कोष सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने से वह इन विषयों में ही बन गया। और जैसे जैसे ये घर परिवार बढ़ता गया उसमें और जो है गृह में कोष में इन मंत्री आदि में उसका दृढ़ ममता हो जाने से वह इन विषयों में ही बंध गया। फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ की दीक्षा ले तरह तरह के पशु हिंसा में घोर यज्ञों से देवता पितर और भूपतियों की आराधना की। और राजा प्राचीन भाई को जो ये सुना रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं नारद जी, ये कह रहे हैं कि तुम्हारी तरह से ये इन्होंने राजा प्राचीन भाई ने बहुत यज्ञ किए थे। तो ये कह रहे हैं कि फिर उसने जो है राजा पुरंजन ने यज्ञ की दीक्षा ले तरह तरह के पशु हिंसा में घोर यज्ञों से देवता पितर और भूपतियों की आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान और कुटुंब पालन में व्यस्त रहा। तो यहाँ ये कहा कि मतलब जीवन भर आत्मा का जिस चीज़ों से कल्याण होता है उन कर्मों की ओर से तो वो असावधान रहा और कुटुंब पालन में अपना व्यस्त रहा। अंत में वृद्धावस्था का वह समय आ गया जो स्त्री लंपट पुरुषों को बड़ा अप्रिय होता है। और अब जो उसका बुढ़ापा आ गया तो और ये बुढ़ापा जो है ऐसे लोगों को बहुत अप्रिय होता है जो स्त्री लंपट होते हैं। राजन चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज है। उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं। अब यहाँ से ये देखिए ये प्रसंग जो है अब ये अपने हिसाब से शुरू हो रहा है। राजन चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज है। चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज है। उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं। इनके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गंधर्वियाँ भी हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती हैं। गंधर्व राज ये जो 360 गंधर्व और गंधर्वियों का जो वर्णन है ये जो है दिन और रात का वर्णन है। गंधर्व राज चंडवेग के उन
अनुचरों ने जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया तब उन्हें 5 फन के सर्प प्रजागण ने रोका। जो सर्प जो है वहाँ उनकी रक्षा करता था, उसने उनको रोका। यह पुरंजनपुरी की चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजागर को बलहीन हुआ देख राजा पुरंजन को अपने राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधवों के सहित बड़ी चिंता हुई। वह इतने दिनों तक पांचाल देश के उस नगर में अपने दूतों द्वारा लाए हुए कर को लेकर विषय भोगों में मस्त रहता था। स्त्री के वशीभूत रहने के कारण इस अवश्यंभावी भय का उसे पता ही न चला कि ये भी समय आएगा। ये उसने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी समय आएगा, और अभी ये समय आ गया, बुढ़ापा भी आ गया, और जो है वो तो अपना विषय भोगों में ही जीवन भर मस्त रहा। बहिष्मन इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही, फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। एक काल की कन्या जो है अपने लिए वर खोजते हुए निकली और उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह काल कन्या, उसका नाम जरा का जो व्याधि और जो है दुख और वो सब जरा में ही आते हैं। जरा बड़ी भाग्यहीना थी, इसलिए लोग उसे दुर्भागा कहते थे। एक बार राजऋषि पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर लिया था। इससे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्य प्राप्ति का वर दिया था। एक दिन मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया। नारद जी बतला रहे हैं कि एक दिन मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया तो वह घूमती घूमती मुझे भी मिल गई। वो कालकन्या जो है मुझे भी मिल गई। तब मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुरा होने के कारण उसने वरना चाहा। उसने कहा कि मैं तुम्हें वरूंगी। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस पर उसने अत्यंत कुपित होकर मुझे यह दूसरे शाप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की है, तुम एक स्थान पर अधिक देर न ठहर सकोगे। और ये मुझे श्राप भी दे गई वो कालकन्या जो है कि तुम एक स्थान पर बहुत देर तक नहीं ठहर सकोगे। तब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी सम्मति से यवनराज भय के पास जाकर उसका पति रूप से वरण किया। और मैंने उसको सलाह दी थी कि जो है जाओ तुम यवनराज भय जो है, जो डर है, उससे जो है तुम शादी कर लो, उससे उसका वरण कर लो। और कहा, वीरवर आप यवनों में श्रेष्ठ हैं, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पति बनाना चाहता हूँ। आपके प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता। जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और जो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं लेता, मैं दोनों ही दुराग्रही और मूढ़ हैं। ऐसे सोचनी है भद्र, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ, आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म दीनों पर दया करना ही है। काल कन्या की बात सुनकर यवनराज ने विधाता का एक गुप्त कार्य कराने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैंने योग दृष्टि देखकर तेरे लिए एक पति निश्चय किया है। यवनराज ने भी जो है कहा कि मैंने जो है तुम्हारे लिए एक पति जो है निश्चय किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती, इसी से लोग तुझे स्वीकार नहीं करते। अतः इस कर्म जनित लोक को तू अलक्षित होकर बलात् भोग। तू मेरी सेना लेकर जा, इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी, कोई भी तेरा सामना न कर सकेगा। यह परजवार नाम का मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। तुम दोनों के साथ मैं अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोक में विचरूंगा। तो जो यवन राज थे उन्होंने जो है कहा कि भगवान का जो है ये कोई कार्य करना है, तो उन्होंने कहा कि तुम जो है मैंने तुम्हारे लिए पति भी निश्चित कर लिया है कि कौन तुम्हारा पति होगा, और जो है मैं तुम्हारा भाई, तुम मुझे अपना भाई बना ले और तू मेरी बहन बन जा, और तुम दोनों के साथ मैं अव्यक्त गति से और जो मेरी सेना है उसको लेकर जो है मैं तेरे साथ जो है चलता हूँ। अब ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है और 28वां अध्याय शुरू होता है। इसकी का शीर्षक है पुरंजन को स्त्री योनि की प्राप्ति और अभिज्ञात के उपदेश से उसका मुक्त होना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, फिर भय नामक यवन राज के आज्ञाकारी सैनिक, तो ये यवन राज कौन था? भय था, यानी कि डर जिसे कहते हैं हम लोग। आज्ञाकारी सैनिक परज्वार और कालकन्या के साथ इस पृथ्वी तल पर सर्वत्र विचरने लगे।
तो वे पृथ्वी तल पर जो सर्वत्र सब जगह विचरने लगे। एक बार उन्होंने बड़े वेग से बूढ़े सांप से सुरक्षित और संसार की सब प्रकार की सुख सामग्री से संपन्न पुरंजनपुरी को घेर लिया। तो उनको ये जो राजा पुरंजन की पुरी थी ये दिखाई दी, और ये जो सर्प से जो है ये सुरक्षित थी, और इसमें तरह तरह के भोग सामग्री थी, तो इसको घेर लिया। तब जिसके चंगुल में फंसकर पुरुष शीघ्र ही निसार हो जाता है, वह कालकन्या बलात् उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। उस समय वे यवन भी कालकन्या के द्वारा भोगी जाती हुई उस पुरी में चारों ओर से भिन्न भिन्न द्वारों से घुसकर उसका विध्वंस करने लगे। पुरी के इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर उसके स्वामित्व का अभिमान रखने वाला तथा ममताग्रस्त बहुकुटुंबी राजा पुरंजन को भी नाना प्रकार के क्लेश सताने लगे। तो उसका तो काम ही सबको क्लेश देना था, दुख देना था। दुख रूपिणी वो कालकन्या थी, तो वो जो है सब उसमें पूरी में घुस करके जो है सबको जो है दुखी करने लगी और क्लेश पर क्लेश देने लगी। कालकन्या के आलिंगन करने से उसकी सारी श्री नष्ट हो गई तथा अत्यंत विषयासक्त होने के कारण वह बहुत दिन हो गया। उसकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। गंधर्व और यवनों ने बलात् उसका सारा ऐश्वर्य लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है। पुत्र पौत्र भृत्य और अमात्य वर्ग प्रतिकूल होकर अनादर करने लगे हैं। स्त्री से इसने शून्य हो गई है। मेरी देह को कालकन्या ने वश में कर रखा है और पांचाल देश शत्रुओं के हाथ में पड़कर भ्रष्ट हो गया है। यह सब देखकर राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया और उसे उस विपत्ति से छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। कालकन्या ने जिन्हें निसार कर दिया था, उन्हीं भोगों की लालसा से वह दीन था। अपनी पारलौकिक की गति और बंधुजनों के स्नेह से वंचित रहकर उसका चित्त केवल स्त्री और पुत्र के लालन पालन में ही लगा हुआ था। ऐसी अवस्था में उनसे बिछुड़ने की इच्छा न होने पर भी उसे उस पुरी को छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। राजा पुरंजन को बाध्य होना पड़ा क्योंकि उसे गंधर्व और यवनों ने घेर रखा था तथा कालकन्या ने कुचल दिया था। इतने में ही यवनराज भय के बड़े भाई परज्वार ने अपने भाई का प्रिय करने के लिए उस सारी पुरी में आग लगा दी। जब वह नगरी जलने लगी तब पूर्वासी सेवक वीरेंद्र संतान वर्ग और कुटुंब की स्वामिनी के सहित कुटुंब वत्सल पुरंजन को बड़ा दुख हुआ। नगर को कालकन्या के हाथ में पड़ा देख उसकी रक्षा करने वाले सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई, क्योंकि उसके निवास स्थान पर भी यवनों ने अधिकार कर लिया था तथा परज्वार उस पर भी आक्रमण कर रहा था। जब उस नगर की रक्षा में वह सर्वथा असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उससे निकल जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहां से भागने की इच्छा की। उसके अंग प्रत्यंग ढीले पड़ गए थे तथा गंधर्वों ने उसकी सारी शक्ति नष्ट कर दी थी। अतः जब यवन शत्रुओं ने उसे जाते देख कर रोक दिया, तब वह दुखी होकर रोने लगा। ग्रासक पुरंजन देह गेह आदि में मैं मेरेपन का भाव रखने से अत्यंत बुद्धिहीन हो गया था। स्त्री के प्रेम पास में फंसकर वह बहुत दीन हो गया था। अब जब इनसे बिछुड़ने का समय उपस्थित हुआ, तब वह अपने पुत्री, पुत्र, पौत्र, पुत्रवधू, दामाद, नौकर और घर खजाना तथा अन्य जिन पदार्थों में उसकी ममता भर शेष थी, उसका भोग तो कभी का छूट गया था, उन सब के लिए इस प्रकार चिंता करने लगा। हाय, मेरी भार्या तो बहुत घर गृहस्थी वाली है। जब मैं परलोक में को चला जाऊंगा, तब यह असहाय होकर किस प्रकार अपना निर्वाह करेगी। उसे इन बाल बच्चों की चिंता ही खा जाएगी। यह मेरे भोजन के बिना भोजन नहीं करती थी और स्नान के बिना स्नान नहीं करती थी। सदा मेरी ही सेवा में तत्पर रहती थी। मैं कभी रूठ जाता था तो यह बड़ी भयभीत हो जाती थी और झिड़कने लगता तो डर के मारे चुप रह जाती थी। मुझसे कोई भूल हो जाती तो यह मुझे सचेत कर देती थी। मुझ में इसका इतना अधिक स्नेह है कि यदि मैं कभी प्रदेश चला जाता था तो यह वीरा व्यथा से सूख कर कांटा हो जाती थी। यूँ तो यह वीर माता है, तो भी मेरे पीछे क्या यह गृहस्थाश्रम का व्यवहार चला सकेगी। मेरे चले जाने पर एकमात्र मेरे ही सारे रहने वाले ये पुत्र और पुत्री भी कैसे जीवन धारण करेंगे। ये तो बीच समुद्र में नाव टूट जाने से व्याकुल हुए यात्रियों के समान बिलबिलाने लगेंगे। इस प्रकार जब उसको अपनी मृत्यु सामने आई हुई दिखाई दे रही है, तो जो है वो अपनी स्त्री और पुत्रों के लिए जो है वो इस तरह से जो है बातें करने लगा, सोचने लगा और चिंतित होने लगा।
यद्यपि ज्ञान दृष्टि से उसे शोक करना उचित नहीं था, फिर भी अज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार दीन बुद्धि से अपने स्त्री पुत्रादि के लिए शोकाकुल हो रहा था। इसी समय उसे पकड़ने के लिए वहाँ भय नामक यवनराज आदम का। अब जब यमनराज उसे पशु के समान बांधकर अपने स्थान को ले चले, तब उसके अनुचरगण अत्यंत आतुर और शोकाकुल होकर उसके साथ हो लिए। यवनों द्वारा रोका हुआ सर्प भी उस पुरी को छोड़कर इन सब के साथ ही चल दिया। उसके जाते ही सारा नगर छिन्न भिन्न होकर अपने कारण में लीन हो गया। इस प्रकार महाबली यवनराज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अभिज्ञात का स्मरण नहीं किया। जिस प्रकार जो है ये देखिए, ये वाक्य भी बड़ा रहस्यात्मक वाक्य है। इससे पहले ये इस पुरंजनोपाख्यान में जो है अकेला एक बार ये वाक्य आया था कि इसका पुरंजन का जो है, राजा पुरंजन का एक अभिज्ञात नाम का मित्र था। और ये अभिज्ञात नाम का जो दूसरा वाक्य है वो सिर्फ यहाँ पर आया है कि इस प्रकार महाबली यमनराज के बलपूर्वक खींचने पर भी राजा पुरंजन ने अज्ञानवश अपने हितैषी एवं पुराने मित्र अभिज्ञात का स्मरण नहीं किया। कि जब इसकी ये दशा हो रही थी और ऐसे खींचा जा रहा था, तब भी उसको उस अभिज्ञात की याद नहीं आई। उस दिन निर्दय राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोधपूर्वक कुठारों से काटने लगे। वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। अंत समय में भी पुरंजन को उसी का चिंतन बना हुआ था, इसलिए दूसरे जन्म में वह नरश्रेष्ठ विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। तो अब ये देखिए, ये जो पुरंजन राजा था, तो ये कह रहे हैं उस निर्दय राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोधपूर्वक कुठारों से काटने लगे। जब उसकी मृत्यु हुई तो वो जो है उसको काटने लगे। जिन यज्ञ पशुओं की उसने बलि दी थी, वह वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में पड़ा निरंतर कष्ट भोगता रहा। स्त्री की आसक्ति से उसकी यह दुर्गति हुई थी। स्त्री में तो उसकी आसक्ति थी ही, पूरे जीवन भर उसमें स्त्री में आसक्त रहा। अंत समय में भी पुरंजन को उसी का चिंतन बना हुआ था। जब उसने प्राण छोड़े तो अपनी स्त्री का ही चिंतन कर रहा था। तो उस चिंतन से क्या हुआ, जैसा अंत समय में भाव होता है, अगला शरीर वैसे ही मिलता है। तो चिंतन बना था, इसलिए दूसरे जन्म में वह नरश्रेष्ठ विदर्भ राज के यहाँ सुंदरी कन्या होकर उत्पन्न हुआ। तो इसका जन्म कहाँ हुआ राजा पुरंजन का? विदर्भ राज के एक विदर्भ राजा थे, उनके घर में जो है इसका जन्म हुआ। वहाँ एक कन्या बन करके इस बार जो है ये कन्या होकर के उत्पन्न हुआ। जब यह विदर्भ नंदिनी विवाह योग्य हुई, तब विदर्भ राज ने घोषित कर दिया कि इसे सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी वीर ब्याह सकेगा। और जब ये कन्या के रूप में बड़ा हुआ, तब इसके पिता राजा ने जो है ये घोषणा कर दी कि महापराक्रमी वीर ही इसको ब्याह सकेगा। तब शत्रुओं के नगरों को जीतने वाले पांड्य नरेश महाराज मल्यध्वज ने समर भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। तो इनका विवाह जो है राजा पुरंजन क्या हुआ, विदर्भ देश के राजा के यहाँ कन्या के रूप में पैदा हुआ, जन्म लिया। और वहाँ जो है वो कन्या बड़ी हुई। तो उसके बाद जो है ये जो है कन्या जो है इसका जो विवाह हुआ वो हुआ पांड्य नरेश महाराज मल्यध्वज ने समर भूमि में समस्त राजाओं को जीतकर उसके साथ विवाह किया। तो मल्यध्वज ने जो है इसके साथ जो है विवाह किया। उससे महाराज मल्यध्वज ने एक श्यामलोचना कन्या और उससे छोटे 7 पुत्र उत्पन्न किए। तो और उसके बाद मल्यध्वज से जो है उस कन्या के जो है क्या हुआ, एक तो कन्या उत्पन्न हुई और 7 जो है छोटे पुत्र उत्पन्न किए, जो आगे चलकर द्रविड़ देश के राजा 7 राजा हुए। राजन फिर उनमें से प्रत्येक पुत्र के बहुत बहुत पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके वंशधर इस पृथ्वी को मनवंतर के अंत तक तथा उसके बाद भी भोगेंगे। राजा मल्यध्वज की पहली पुत्री बड़ी वृद्धशिला थी, उसके साथ अगस्त ऋषि का विवाह हुआ। इससे उनके दृढ़च्युत नाम का पुत्र हुआ और वह दृढ़च्युत के इदमवाहा हुआ।
अंत में राज ऋषि मल्यध्वज पृथ्वी को पुत्रों में बांटकर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से मल्य पर्वत पर चले गए। उस समय चंद्रिका जिस प्रकार चंद्रदेव का अनुसरण करती है, उसी प्रकार मतलोचना वैदर्भी ने अपने घर, पुत्र और समस्त भोगों को तिलांजलि दे पांड्य नरेश का अनुगमन किया। वहाँ चंद्रवसा, ताम्रपर्णी, वटोद का नाम की 3 नदियाँ थी। उनके पवित्र जल में स्नान करके वे प्रतिदिन अपने शरीर और अंतःकरण को निर्मल करते थे। वहाँ रहकर उन्होंने कंद, बीज, मूल, फल, पुष्प, पत्ते, तृण और जल से ही निर्वाह करते हुए बड़ा कठोर तप किया। इससे धीरे धीरे उनका शरीर बहुत सूख गया। महाराज मल्यध्वज ने सर्वत्र समदृष्टि रखकर शीत, उष्ण, वर्षा, वायु, भूख, प्यास, प्रिय, अप्रिय और सुख दुख आदि सभी द्वंद्वों को जीत लिया। तो राजा जो हैं वो तपस्या करने के लिए, आराधना करने के लिए भगवान की वन में चले गए। वहाँ ये जो इनकी पत्नी थी वो भी जो है, जो राजा पुरंजन से जो है दूसरे जन्म में जो कन्या बनी थी, तो वही जो इनकी पत्नी थी मल्यध्वज की, और वो जो है वो भी साथ में चली गई और उनकी सेवा करती थी। तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर तथा यम नियम आदि के द्वारा इंद्रिय, प्राण और मन को वश में करके वे आत्मा में ब्रह्म भाव न करने लगे। इस प्रकार 100 दिव्य वर्षों तक स्थानों के समान निश्चल भाव से एक स्थान पर बैठे रहे। भगवान वासुदेव में सुदृढ़ प्रेम हो जाने के कारण इतने समय तक उन्हें शरीर आदि का भी भान न हुआ। राजन, गुरु स्वरूप साक्षात श्री हरि के उपदेश किए हुए तथा अपने अंतःकरण में सब और स्फुरित होने वाले विशुद्ध ज्ञान दीपक से उन्होंने देखा कि अंतःकरण की वृत्ति का प्रकाशक आत्मा स्वप्नावस्था की भांति देहादि समस्त उपाधियों में व्याप्त तथा उनसे पृथक भी है। ऐसा अनुभव करके वे सब ओर से उदासीन हो गए। फिर अपनी आत्मा को परब्रह्म में और परब्रह्म को आत्मा में अभिन्न रूप से देखा और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग कर सर्वथा शांत हो गए। ये राजा मल्यध्वज की स्थिति का वर्णन हो रहा है। राजन, इस समय पति परायणा वैदर्भी सब प्रकार के भोगों को त्याग कर अपने परम धर्मज्ञ पति मल्यध्वज की सेवा बड़े प्रेम से करती थी। वह चीर वस्त्र धारण किए रहती। व्रत, उपवास आदि के कारण उसका शरीर अत्यंत कृश हो गया था और उसके सिर के बाल आपस में उलझ जाने के कारण उनमें लटे पड़ गई थी। उस समय अपने पतिदेव के पास वह अंगार भाव को प्राप्त, धूम रहित, अग्नि के समीप, अग्नि की शांत शिखा के समान सुशोभित हो रही थी। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्ववत स्थिर आसन से विराजमान थे। तो राजा मल्यध्वज जो है ये इनका जो है शरीर छूट चुका था, मतलब प्राण इनके निकल चुके थे, परंतु बैठे हुए थे और ऐसे लग रहे थे बिल्कुल शांत हों। उसके पति परलोकवासी हो चुके थे, परंतु पूर्ववत स्थिर आसन से विराजमान थे। उस रहस्य को न जानने के कारण वह उनके पास जाकर उनकी पूर्ववत सेवा करने लगी। वो रानी तो ये समझती थी कि भाई ये समाधि में बैठे हुए हैं, और वो जा करके उनकी सेवा करती रहती। चरण सेवा करते समय जब उसे अपने पति के चरणों में गर्मी बिल्कुल नहीं मालूम हुई, तब तो वह झुंड से बिछड़ी हुई मिर्गी के समान चित्त में अत्यंत व्याकुल हो गई। और जिस दिन उसको एहसास हुआ कि ये तो मर चुके हैं, इनके शरीर में प्राण नहीं है, तो वो अत्यंत व्याकुल हो गई। उस बेहद वन में अपने को अकेली और दीन अवस्था में देखकर वह बड़ी शोकाकुल हुई और आंसुओं की धारा से स्तनों को भिगोती हुई बड़े जोर जोर से रोने लगी। वह बोली, राजऋषि उठिए उठिए, समुद्र से घिरी हुई यह वसुंधरा लुटेरों और अधार्मिक राजाओं से भयभीत हो रही है, आप इसकी रक्षा कीजिए। पति के साथ वन में गई वह अबला इस प्रकार विलाप करती हुई पति के चरणों में गिर गई और रो रो कर आंसू बहाने लगी। लकड़ियों की चिता बनाकर उसने उस पर पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। तो अपने पति के शव को जो है उसने एक चिता बनाई, उस पर रख दिया और जो है ये स्वयं भी ये तय कर लिया कि मैं इनके साथ सती हो जाऊंगी। पति का शव रखा और अग्नि लगाकर विलाप करते करते स्वयं सती होने का निश्चय किया। राजन, इसी समय उसका कोई पुराना मित्र, एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहाँ आया। उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। अब ये देखिए, जो तीसरी जगह जो ये अज्ञात नाम का जो उसका मित्र था, जिसकी चर्चा जो है हमने 2 बार इस पूरे प्रकरण में सुनी है, तो वो जो है
इस रोती हुई अबला को देखकर जो है वो एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण वहाँ आया और उसने उस रोती हुई अबला को मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। ब्राह्मण ने कहा, तू कौन है, किसकी पुत्री है, जिसके लिए तू शोक कर रही है, वह यह सोया हुआ पुरुष कौन है? क्या तू मुझे नहीं जानती? मैं वही तेरा मित्र हूँ जिसके साथ तू पहले विचरा करती थी। सखे, क्या तुम्हें अपनी याद आती है? किसी समय मैं तुम्हारा अभिज्ञात नाम का सखा था। तुम पृथ्वी के भोगने के लिए निवास स्थान की खोज में मुझे छोड़कर चले गए थे। आर्य, पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र एवं मानस निवासी हंस थे। हम दोनों सहस्रों वर्षों तक बिना किसी निवास स्थान के ही रहे थे। किंतु मित्र, तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर चले आए। यहाँ घूमते घूमते तुमने एक स्त्री का रचा हुआ स्थान देखा। उसमें 5 बगीचे, 9 दरवाजे, 1 द्वारपाल, 3 प्रकोटे, 6 वैश्य कुल और 5 बाजार थे। वह 5 उपादान कारणों से बना हुआ था और उसकी स्वामिनी एक स्त्री थी। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे। 9 इंद्रिय छिद्र द्वार थे। तेज, जल और अन्न 3 प्रकोटे थे। मन और 5 ज्ञानेन्द्रिय 6 वैश्य कुल थे। क्रिया शक्ति रूप कर्मणेन्द्रिय ही बाजार थी। 5 भूति उसके कभी छिन्न होने वाले उपादान कारण थे और बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। तो जो ये उसकी सुंदरी का वर्णन है, ये बुद्धि का वर्णन था कि बुद्धि शक्ति जो है, जो शरीर में जो बुद्धि शक्ति है, यही जो है उसकी स्वामिनी थी। यह नगर ऐसा था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। भाई, उस नगर में उसकी स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग से तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। तो जो अभिज्ञात नाम का जो मित्र आया, उनको वो जो है ये सब जो है इनको बतला रहे हैं उस स्त्री को जो है कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ और हम दोनों साथ रहते थे। तुम जो है खोजते हुए जो है यहाँ रहने का स्थान खोजते हुए इस पृथ्वी पर आए और वहाँ जो है तुमने जो है ये एक स्त्री का जो है रचा हुआ ये पूरी देखी और उसमें जो है तुम विषय भोग करते रहे। उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को भूल गए और उसी के संग से तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है। देखो, अब कह रहे हैं ये, देखो तुम न तो विदर्भ राज की पुत्री ही हो, जो अब इस जन्म में जो तुम मलयध्वज की जो पत्नी बनी हो ना, ये विदर्भ राज की पुत्री थी। तो वो कह रहे हैं कि न तो तुम विदर्भ राज की पुत्री ही हो और न यह वीर मलयध्वज तुम्हारा पति ही है, और जिसके लिए तुम इतना वो कर रही हो, विलाप कर रही हो, जिसके शव को तुमने चिता पे रखा हुआ है, मलयध्वज, ये न यह वीर मलयध्वज तुम्हारा पति ही, जिसने तुम्हें 9 द्वारों के नगर में बंद किया था, उस पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। और जो पूर्व जन्म में जो है तुम पुरंजन, राजा पुरंजन अपने आप को समझते थे ना, तुम वो भी नहीं हो जिस पुरंजनी ने तुम्हें अपने द्वार में बंद कर रखा था। तुम पहले जन्म में अपने को पुरुष समझते थे और अब सती स्त्री मानते हो। इस जन्म में जो है तुम अपने आप को सती स्त्री समझ रहे हो और पहले जन्म में तुम क्या थे? राजा पुरंजन थे। तुम अपने को पुरुष मानते थे। यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। तो वो अभिज्ञात नाम का जो मित्र थे, वो अभिज्ञात और कोई नहीं, स्वयं भगवान थे। तो स्वयं भगवान जो है उनको कह रहे हैं कि यह सब मेरी ही फैलाई हुई माया है। वास्तव में तुम न पुरुष हो न स्त्री, हम दोनों तो हंस हैं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका अनुभव करो। मित्र, जो मैं अर्थात ईश्वर हूँ वही तुम अर्थात जीव हो, कि मैं ईश्वर और तुम जीव हो। तुम मुझसे भिन्न नहीं हो और तुम विचारपूर्वक देखो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो। और उसको समझा रहे हैं कि जो मैं हूँ वही तुम भी हो। ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं देखते। जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप से देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि से के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में 2 प्रकार से देख रहा है।
ये अज्ञान के कारण ही जो है ये जो है ईश्वर और जीव का भेद जो है दिखाई देता है। वैसे वो कह रहे हैं कि वैसे ही जैसे एक पुरुष अपने शरीर की परछाई को शीशे में और किसी व्यक्ति के नेत्र में भिन्न भिन्न रूप में देखता है, वैसे ही एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में दो प्रकार से देख रहा है। इस प्रकार जब हंस अर्थात ईश्वर ने उसे सावधान किया, तब वह मानसरोवर का हंस अर्थात जीव अपने स्वरूप में स्थित हो गया और उसे अपने मित्र के विछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये इनको आत्मज्ञान देने के लिए ही जो है वो भगवान जो है यहाँ अवतीर्ण हुए थे। और ये आत्मज्ञान जो है, ये पूरा जो प्रसंग हमने पढ़ा है ये आत्मज्ञान के लिए था। विछोह से भूला हुआ आत्मज्ञान फिर प्राप्त हो गया। प्राचीन भाई, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है। और ये कथा कौन सुना रहे हैं? नारद जी जो है राजा प्राचीन भाई को सुनाए थे। पुरंजनोपाख्यान जो है ये पूरा। तो नारद जी राजा प्राचीन भाई से कह रहे हैं, प्राचीन भाई, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से यह आत्मज्ञान का दर्शन कराया है, क्योंकि जगत कर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। तो ये जो है पुरंजनोपाख्यान जो है वैसे तो समाप्त हो गया, परंतु इसका वास्तविक अर्थ क्या है जो नारद जी फिर जो है समझाएंगे राजा प्राचीन भाई के प्रश्न करने पर, कि मैं इसको और सरल तरीके से समझना चाहता हूँ। तो वो अगला अध्याय 1 बचा है, उसका हम दूसरे वीडियो में वर्णन करेंगे। दूसरा वीडियो करके ये 29वां अध्याय समाप्त होने के बाद ये पुरंजनोपाख्यान का जो प्रसंग है ये पूर्ण हो जाएगा। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय।